आयला उनसे कहती है, मैंने सिर्फ अपने बाबा की इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी की है, वरना मुझे तुमसे नफरत है। ये सुनकर ऑन बहुत उदास हो जाता है। उधर ऑन की माँ राहत वापस लंदन चली जाती हैं। इधर बीजान आयला को समझाती हैं कि अब ऑन तुम्हारा शौहर है, इसलिए उसका ख्याल रखा करो। इस पर आयला कहती है कि उसने अभी तक ऑन को दिल से कबूल नहीं किया। इसी बीच एहतेशाम अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि आयला के पेट में उसका बच्चा था और अब आयला की शादी ऑन से हो गई है। तभी रिमला दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। रिमला एहतेशाम के पास जाकर कहती है, मुझे तलाक दे दो, वरना मैं तुम्हारे पिता फारूक को बता दूंगी कि आयला के पेट में तुम्हारा बच्चा था। ये सुनकर एहतेशाम को बहुत गुस्सा आता है और वह रिमला को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। और तुरंत रिमला को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उस पर किसी ने हिंसा की है और यह पुलिस का मामला बनता है। इसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस पूछताछ में रिमला बताती है कि उसका शौहर एहतेशाम उस पर जुल्म करता है। इस पर पुलिस एहतेशाम को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उधर ऑन बीजान से कहता है कि आयला उसके साथ खुश नहीं है और शायद उनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी। बीजान उसे समझाती हैं कि आयला का नसीब उसी के साथ जुड़ा है और एक दिन वह उसे दिल से अपना लेगी। जब रिमला को पता चलता है कि आयला ऑन के साथ खुश नहीं है तो वह आयला से कहती है कि ऑन को छोड़ दे। तभी ऑन दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुन लेता है और अंदर आकर रिमला को थप्पड़ मार देता है। ऑन कहता है, मैं तुम्हारे शौहर एहतेशाम जैसा नहीं हूँ, मैं आयला को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आयला के दिल में ऑन के लिए सम्मान बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ आरिफा बहुत परेशान होकर रिमला से अपने बेटे को माफ करने की गुजारिश करती है। रिमला शर्त रखती है कि एहतेशाम उसे तलाक दे और फैक्ट्री भी उसके नाम करे। इसके बाद रिमला बीजान और फारूक को जाकर बता देती है कि आयला के पेट में एहतेशाम का बच्चा था। यह सुनकर फारूक गुस्से में आरिफा को थप्पड़ मारते हैं और अपने बेटे की परवरिश पर सवाल उठाते हैं। आरिफा फूट फूट कर रोने लगती है। आरिफा जेल जाकर एहतेशाम से कहती हैं कि वह रिमला को तलाक दे और फैक्ट्री भी उसके नाम कर दे, मगर एहतेशाम इनकार करते हुए कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। कुछ समय बाद फारूक एहतेशाम को जेल से छुड़वा लेते हैं और उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि आयला का क्या कसूर था जो उसने उसके साथ ऐसा किया। एहतेशाम रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगता है। फारूक उसे कहते हैं कि असली माफी आयला से मांगो, क्योंकि वही तुम्हारे गुनाह की शिकार है। इधर ऑन साकिब का बहुत ख्याल रखता है। ये देखकर आयला के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद एहतेशाम आयला के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन आयला उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। फिर साकिब आयला से कहते हैं कि ऑन उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसे भी उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। आखिरकार आयला अपने दिल की बात बताकर ऑन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। इसके बाद दोनों सारी रात प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन ऑन आयला को हनीमून के लिए कश्मीर ले जाता है और उस पर खूब प्यार लुटाता है। यह देखकर आयला बहुत खुश हो जाती है।